Hello everybody, welcome to iExamB. In this video today we are going to discuss how we can cover phase 2 syllabus in the remaining 24 days. So today is 16th of August, your exam is on 9th of September and how you can cover the entire phase 2 syllabus now in these 24 days. सबसे पहले पैटर्न देखते हैं. आपके एग्जाम में दो पेपर आएंगे. पेपर 1 इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टू टेस्ट योर ड्राफ्टिंग स्किल्स. पेपर 2 इज योर लीगल. लीगल में दो पार्ट्स हैं, वन इज ऑब्जेक्टिव, अदर इज डिस्क्रिप्टिव. In English, you will have three questions. One is essay of 30 marks, Prezi 30 marks, comprehension of 40 marks. Descriptive English की preparation आप daily कर सकते हैं. Spend half an hour, 1 hour on that. अगर आपकी English अच्छी है, then you can spend weekend, 1 or 2 hours on the weekend for preparation of descriptive English. If you are subscribed to our course, आपको important essay list और उसके forward points भी मिल जाएंगे. तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर इस टाइप का essay आया है, अगर एजुकेशन या फिर पॉवर्टी, वुमेन एम्पावरमेंट, इनसे रिलेटेड कोई ऐसे आए या फिर कोई इकोनॉमिक टॉपिक या लीगल टॉपिक पर ऐसे आए तो उसमें क्या क्या लिख सकते. सो दैट इज ऑलरेडी एडेड, आप उसमें देख सकते हैं. इफ नॉट, वी विल सून शेयर एन इम्पॉर्टेंट ऐसे लिस्ट. उससे आपको आइडिया लग जाएगा. उन टॉपिक्स के लिए आप प्रिपेयर कर लीजिए थ्रू गूगल सर्च. कमिंग टू योर पेपर टू सिलेबस इज क्लियरली डिफाइंड इन द नोटिफिकेशन. एक आपका क्रिमिनल लॉ प्लस एविडेंस है जिसके 30% वेटेज है, तो हम ऑब्जेक्टिव में 21 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं. देन योर कॉर्पोरेट लॉ इज देयर, अगेन 30% वेटेज, एंड सिक्योरिटीज लॉ एंड रेगुलेशंस 40% वेटेज. अब हम ये देखेंगे कि हम इस सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द मिनिमम टाइम दैट यू मे नीड टू प्रिपेयर फॉर दीज एरियाज. क्रिमिनल लॉ के लिए 6 to 7 days लगेंगे. लगने को तो 15 दिन भी लग सकते हैं, बट अब आपके पास टाइम ही नहीं है इतना. तो क्रिमिनल लॉ प्लस एविडेंस में आई एम होपिंग आप 6 to 7 days में कवर कर लो. एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शंस हैं. आई थिंक दिस कैन बी कवर्ड इन अ सिंगल डे. अगर स्ट्रेच हो गया ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 day तक जा सकता है. सिमिलरली आईपीसी पूरा नहीं पढ़ना है, आईपीसी के सिलेक्टिव चैप्टर्स ही पढ़ने हैं. तो आईपीसी भी आपका 1.5 से 2 दिन में हो जाना चाहिए. और बचा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसमें आपको 3 से 4 दिन लग सकते हैं. सो कीपिंग दिस इन माइंड, आपको पूरा क्रिमिनल और लॉ ऑफ एविडेंस में 6 to 7 days लग सकते हैं. देखिए यहाँ मैं कुछ assumptions लेकर चल रही हूँ. आपका 5th of August को फेज 1 का एग्जाम हो गया था. सो आई एम होपिंग आपने अपनी प्रिपरेशन तब से स्टार्ट कर दी होगी, और अगर तब भी नहीं की होगी तो फ्राइडे को तो रिजल्ट आ गया था, उसके बाद भी 3-4 दिन जा चुके हैं. तो आपने इन 3-4 दिन में भी कुछ तो पढ़ लिया होगा. एटलीस्ट 15, 20, 30% सिलेबस तो कवर किया होगा. और अगर आपने उतना भी कवर कर लिया होगा तो बाकी चीज़ें आप इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं. कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज कॉर्पोरेट लॉ. वेटेज 30% है, बट आई थिंक इसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम लग सकता है. 10 to 12 days आपको लग सकते हैं इन दिस कॉर्पोरेट लॉ. इसमें एलएलपी और आईबीसी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है. आई एम होपिंग आप 2 दिन में एलएलपी आईबीसी कर सकते हो. एलएलपी में 43 सेक्शंस हैं और आईबीसी में सिर्फ पार्ट 1 और पार्ट 2 आ रहा है. लगभग आई थिंक 77-78 सेक्शंस आ रहे हैं. कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा है और पूरा आ रहा है. सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम विल गो टू कंपनीज एक्ट. होपिंग 7 to 8 days आपको कंपनीज एक्ट में लगेंगे, बाकी 2 दिन में आप एलएलपी और आईबीसी कवर करें. अब आते हैं सिक्योरिटीज लॉ पर. सिक्योरिटीज लॉ एंड रेगुलेशंस कंप्लीटली आई थिंक कैन बी कवर्ड इन 8 to 9 days. सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेबी एक्ट और डिपॉजिटरी एक्ट, इन तीनों एक्ट्स के लिए 2 दिन बहुत हैं. दे आर इनफ. ऐसे कोई बहुत बड़े एक्ट्स नहीं हैं. अगर आप सेबी एक्ट और एससीआरए अच्छे से पढ़ लेंगे तो डिपॉजिटरी तो बहुत जल्दी हो जाएगा. उसके कुछ ही सेक्शन स्टार्टिंग में डिफरेंट हैं, बाकी तो काफ़ी हद तक कॉमन है. देन कमिंग टू योर रूल्स, सेबी प्रोसीजर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी एंड इम्पोजिंग पेनल्टी रूल्स एंड सैट प्रोसीजर रूल्स. बहुत ही छोटे रूल्स हैं, हार्डली 5 to 7 pages के रूल्स हैं. तो इसके साथ आई थिंक यू कैन ऑल्सो कवर द रेगुलेशन, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन. सो हियर व्हाट आई थिंक, सेबी रूल्स, सैट रूल्स एंड प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये तीनों एक दिन में कवर हो सकते हैं. तो आपके तीनों एक्ट्स के लिए 2 दिन हो गए और इन तीनों रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए 1 दिन हो गया. अब बाकी बचे 4 रेगुलेशंस. बाकी के 4 रेगुलेशंस के लिए आई थिंक 1 day पर रेगुलेशन इज इनफ. मुझे पता है बहुत बड़े रेगुलेशंस हैं, डर भी लगता है कि कैसे कवर होंगे, बट आई कैन टेल यू दीज कैन बी कवर्ड. एंड इवन द स्टूडेंट हैव देमसेल्व्स सेड कि मैम हो जाता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा लग रहा है बट हो सकता है. नो लेट्स मूव वीक वाइज एंड सी हाउ वी कैन प्रिपेयर. सो वीक 1,
दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो 17th to 20th of August, जो अभी करंट वीक चल रहा है. Before moving, I want to talk about our SEBI Grade A Legal Phase 2 additional classes, especially the master classes that we are taking for SEBI regulations. Before Phase 1, I have taken one master class for Securities Law, SEBI Act, Depository and SCRA, and a lot of students found that very useful. Similarly, क्योंकि regulations बहुत बड़े हैं और इतना time नहीं बचा है, I am conducting 2.5 to 3 hour classes for regulations. और एक क्लास में हम एक रेगुलेशन कवर करने की कोशिश करते हैं. On 14th of August, in the master class we discuss SEBI prohibition of insider trading regulations. और आप इस क्लास के कमेंट्स में अगर देखेंगे, students said this was best lecture on regulation. This was very useful. Syllabus don't seem too much now. In 2.5 hours, we covered one entire regulation, and students realized that if in the class we can cover the entire regulation in 2.5 hours, then after revising it, after giving some more time, it can be covered up in a single day. Yes, you must be thinking about this comment. Long hour classes make the class boring. Do find some more interesting method to learn. I understand, but please see this is a regulation, and see we have shortage of time. We could have divided this class over 3 days, but you don't have that much time. But if you have a little bit of idea related to the regulation beforehand, you will find these classes very useful because you are able to revise the entire regulation in just 2.5 hours. Anyway, if you want to see how these classes are conducted, if you want to have an idea, a sample of this class, you can find the link of the sample class on prohibition of insider trading in the description. वहां से आप देख सकते हैं कि क्लास में कैसे डिस्कस हुआ था, कैसे हमने कवर किया था. In fact, we also shared the class PPT with the students for quick revision. तो चलिए अब फर्स्ट वीक में क्या पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, SEBI SCRA Depository Act. This will take 2 days. I hope आपने कुछ पढ़ लिया हो इसमें से, तो आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा. Then SEBI Procedure for Holding Inquiry and Imposing Penalties, SAT Procedure Rules, and SEBI Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices, 1 day. I'm only giving 1 day for this. बहुत छोटे rules and regulations हैं. And SEBI Prohibition of Insider Trading Regulation, this will take 1 day. आपके पास 4 दिन है इस वीक में. आप ये सब कुछ इस वीक में कवर करेंगे. अगर आप कुछ कवर कर चुके हैं तो अगले वीक के टॉपिक्स पिक कर लीजिए. Now let's move to week 2, which is 21st to 27th of August. Here also I'm talking about master class, क्योंकि अब आपको ये 3 regulations कवर करने हैं. Securities Contract Regulation, Stock Exchange and Clearing Corporation, SEBI Depository and Participant, and SEBI Substantial Acquisition of Shares and Takeovers Regulation. तो इसमें सबसे पहले आपको 3 दिन लगेंगे इन 3 regulations में. Then LLP and IBC can be covered in 1.5 to 2 days. I am hoping 1.5 day में आप कवर कर लें. नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक एक्सटेंड कर लीजिए. 1 day each for LLP and IBC. And then the remaining 2 days can be given to Companies Act. एक चीज ध्यान रखिए, आपको साथ साथ सब कुछ रिवाइज भी करना है, डिस्क्रिप्टिव भी प्रैक्टिस करना है, ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस करना है. उसके लिए अलग से टाइम नहीं मिलेगा आपको. तो अगर आप 7 to 8 आवर्स पढ़ रही हैं तो आप 6 आवर्स पढ़िए, 1 आवर आप अपना रिविजन कीजिए, 1 आवर आप टेस्ट दीजिए. वो सब आपको अपने आप थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा. देन कमिंग टू योर वीक 3, सबसे पहले कंपनीज एक्ट को खत्म करना है. 4 to 5 days हम कंपनीज एक्ट को देंगे डायरेक्टली. एविडेंस एक्ट 1 दिन में हो जाएगा. होपफुली कंपनीज एक्ट को आप 4 days दे रही हैं. एविडेंस आपका 1 से 1.5 दिन में हो जाना चाहिए. एंड सिमिलरली IPC 1 से 1.5 दिन में हो जाना चाहिए. अब बचेगा CRPC इन द लास्ट 5 days. सो आई एम होपिंग CRPC को आप 3 days, 2 to 3 days में कवर कर लें. एंड आई एम ऑल्सो अगेन एंड अगेन होपिंग कि आपने एटलीस्ट कुछ परसेंटेज पहले ही कवर कर लिया हो, ताकि आपके पास ज़्यादा टाइम हो रिविजन और प्रैक्टिस के लिए. एंड देन यू कैन रिवाइज एंड प्रैक्टिस, कंप्लीट द सिलेबस and attempt the exam with full confidence. I was talking about descriptive practice and objective questions. I want to show our course here. In our course, we have given separate PDFs for descriptive questions and MCQ booklets. Apart from section test, हम लोगों ने descriptive questions और MCQ booklets भी ऐड की हैं. Let me show you how these descriptive questions are. This is a sample of descriptive questions from SEBI Act. तो इसमें सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देन उसके फॉर्दर आंसर दिया हुआ है, क्या क्या आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. एंड एट द एंड सजेस्टिव क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन. सजेस्टिव क्वेश्चंस मींस जो ऊपर आंसर हमने सॉल्व किया है उसमें से और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और उस आंसर को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है.
Similarly, we have created notes for IBC, for LLP, for criminal law, for corporate law, for regulations. Few are still under progress and they will be added by the end of this week. In a similar way, we are also adding MCQ booklets with the number of questions. अब इन MCQ booklets को आप खुद डाउनलोड करके अपने पेज पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो हियर यू कैन सी सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इनके आंसर्स और इनके सॉल्यूशंस आपको बिल्कुल एंड में मिलेंगे. तो आप पहले सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर अपने आप को खुद स्कोर कर सकते हैं. एंड दिस इज इन एडिशन टू द सेक्शन टेस्ट, टू द फुल लेंथ मॉक टेस्ट दैट इज प्रेजेंट इन आवर कोर्स. अब यहाँ पर आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं, आप हमारे कोर्स को लेकर भी पढ़ सकते हैं. बट वट एवर मीडियम यू चूज, दीज 24 days शुड बी स्पेंट ओनली फॉर सेबी लीगल. अगर आप सेबी लीगल के लिए सीरियस हैं तो ये 24 days आपसे बहुत सारा हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट करते हैं फॉर सेबी लीगल फेज 2 एग्जाम. I hope this video was helpful. We at iExamB help you prepare 50% faster with crisp and concise content. Subscribe to our channel. Stay tuned. Thank you.